हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम के अंदर बैलेंस शीट के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे आने वाले इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं जो आपके बहुत काम का है। यूँ समझ लीजिए, अगर आप टेली सीखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या है और इसी के साथ हम समझेंगे बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट पर प्रभाव। आखिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी को हम आज देखेंगे। और साथ ही साथ टेली प्राइम के अंदर बैलेंस शीट कैसे देखें, इसी के बारे में हम आज आगे आने वाली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में कि आखिर बैलेंस शीट क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैलेंस शीट वर्ष के अंत में बनाए जाने वाला एक स्टेटमेंट है, ओके, जिसमें एक तरफ व्यवसाय की पूंजी यानी कि कैपिटल और दायित्व यानी कि लाइबिलिटीज तथा दूसरी तरफ संपत्तियों मीन्स होता है एसेट्स को एक निश्चित प्रारूप एवं क्रम में दर्शाया जाता है। किसके अंदर? बैलेंस शीट के अंदर, ओके। और इसे अधिकांश वर्ष के अंत में बनाया जाता है। बैलेंस शीट हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ष के अंत में ही बनाई जाती है, ठीक है। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? देखिए, सबके मन में इस प्रकार का क्वेश्चंस जरूर आया होगा और सभी यही सोचते होंगे कि बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है। समझिएगा ध्यान से, बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। देखिए, वित्तीय यानी फाइनेंशियल स्टेटस को जानने के लिए ही क्या बनाई जाती है? बैलेंस शीट बनाई जाती है। जैसे किसी भी कंपनी, फर्म या अन्य कोई संस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाना हो तो उसके लिए सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखी जाती है। बैलेंस शीट को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई कंपनी भविष्य में चलेगी या डूबेगी। देखिए, अगर बैलेंस शीट आप उसकी देख लेते हैं तो बैलेंस शीट से ही अंदाजा पता चल जाता है कि कंपनी चलेगी या फिर डूबेगी, ठीक है। समझिएगा, बैलेंस शीट में एक कंपनी की सभी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण होता है। जैसे कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, कितने स्टाफ हैं या कितने लोगों की तरफ कंपनी पैसा मांगती है। इसके अलावा बैलेंस शीट में कंपनी के मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है एवं बैलेंस शीट में लोन आदि को भी शामिल किया जाता है। देखिए, यहाँ पे समझिएगा कि बैलेंस शीट में आप सभी प्रकार के विवरण को देख सकते हैं। जैसे कि मालिक ने कंपनी में कितनी पूंजी लगाई है, कितने लोगों से ऋण उठाया है या फिर कितने लोगों से ऋण लेना है। ये सभी प्रकार की जानकारी यानी कि विवरण बैलेंस शीट में होता है। चलिए आगे समझिएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट पर प्रभाव। आखिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल में जोड़ा जाता है, जिससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। और जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल में जोड़ने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। देखिए, यहाँ पर यदि प्रॉफिट होता है तो जो प्रॉफिट हुआ है उसे आपको कैपिटल अकाउंट में जोड़ना है, ठीक है। इसे आप समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होता है तो उस नेट लॉस को कैपिटल में से कम किया जाता है, जिसके कारण कैपिटल कम होती है। इसके लिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। देखिए, शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्रेडिट एंड डेबिट्स क्या होते हैं। देखिए, क्रेडिट एंड डेबिट्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत किसी भी खाते को एक तरफ से डेबिट करना, एक तरफ से क्रेडिट करना,
यदि आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर नहीं है तो मैंने इसके लिए वीडियोस बना के दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग्स का वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेली प्राइम के अंदर बैलेंस शीट कैसे देखें। अब देखिए यहाँ पर हम अब प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि बैलेंस शीट आखिर हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टेली प्राइम को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से टेली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ टेली प्राइम। ओके, तो टेली प्राइम हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। टेली प्राइम ओपन हो रहा है। देखिए टेली प्राइम हमारे सामने ओपन हो चुका है। हमारे सामने टेली की लाइसेंस विंडो ओपन हुई है, तो हमें यहाँ पर एजुकेशन मोड में इसे ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, हमारी जो भी कंपनी है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। और हमें अब आ जाना है बैलेंस शीट पे। देखिए आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाई देगा ऑप्शन, रिपोर्ट्स के सेक्शंस में आपको सबसे ऊपर बैलेंस शीट दिखाई देगा। और यदि आप कहीं पर वर्क करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी वाउचर्स के अंदर हूं और मुझे वाउचर से सीधे बैलेंस शीट को देखना है, तो इसके लिए सबसे ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई देता है गो टू। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर ऑल्टर के साथ जी बटन दबाने से गो टू हमें यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। इसी से हम यहाँ से भी बैलेंस शीट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा सेकंड नंबर पर बैलेंस शीट, यहाँ से भी आप डायरेक्टली बैलेंस शीट को देख सकते हैं। तो यह हमारे सामने बैलेंस शीट ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ भी डेटास अवेलेबल्स नहीं है, क्योंकि हमने इस कंपनी में किसी भी प्रकार के डेटा को टाइप नहीं किया है। तो हम एक काम करते हैं, हमने जिस कंपनी में डेटा को टाइप किया है हम उसी कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी को चेंज करने के लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। कंपनी को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी का सेक्शन दिखाई देगा। ऑल्टर के साथ के बटन दबाइए। जैसे आप यहाँ पर ऑल्टर के साथ के बटन दबाते हैं तो यहाँ पर कंपनी के सभी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपनी को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल्टर F3। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेली को चलाते वक्त आपको माउस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। आपको हमेशा 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 कीबोर्ड का ही यूज़ करना है, क्योंकि कीबोर्ड का अगर आप यूज़ करेंगे तो कीबोर्ड में काफ़ी अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी। तो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए माउस का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आप यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ऐसे मैं आपको उंगली से बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, वैसे इसलिए माउस से बताना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सेलेक्ट कंपनी की विंडो आ चुकी है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंपनी को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने अधिकतर डेटा टेली प्राइम 4.0 के अंदर टाइप किया है, तो हम यहाँ से इस कंपनी को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने इस कंपनी को ओपन कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेली प्राइम 4.0 के नाम से हमने कंपनी बनाई थी, वह कंपनी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हमारी जो अदर कंपनी है, मतलब कि हमने जो अभी चेंज कंपनी करी है, वह हमें नीचे दिखाई देगी। जैसे कि अनंत कंप्यूटर पीवीटी के नाम से हमने एक और कंपनी बनाई थी। ठीक है, अब हमें आ जाना है बैलेंस शीट पे। तो सिंपल हम बैलेंस शीट पर यहाँ पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट पर आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ डेटास अवेलेबल्स हैं। हमने जो डेटा टाइप किया है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको एक और कंपनी के डेटा दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको इसका स्पेशलिस्ट बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शंस में क्या होता है। देखिए अभी हमने देखा था, इससे पहले देखा था हमने कि कंपनी के दो प्रारूप होते हैं। एक होता है आपका लायबिलिटीज, दूसरा होता है आपका एसेट्स। तो यहाँ पर आप समझिएगा, लायबिलिटीज आपका इस तरफ दिखाई देता है और एसेट्स आपका इस तरफ दिखाई देता है। देखिए दोनों तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लायबिलिटीज मीन्स होता है कि आपकी कंपनी के ऊपर जितने भी दायित्व हैं, जितने भी ऋण हैं, वो सारे के सारे ऋण आपकी लायबिलिटीज की कैटेगरीज में दिखाई देंगे, मतलब कि इस वाली कैटेगरीज में। और यहाँ पर एसेट्स में आपको सारे के सारे एसेट्स इस वाली साइड में दिखाई देंगे। एसेट्स मीन्स संपत्ति, आपके बिजनेस में जितनी भी संपत्तिज हैं वो सारी इस तरफ दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि जो मैन ग्रुप्स हैं ना, वह देगा एसेट्स भी इस प्रकार से।
और इसके साथ में आप बैलेंस शीट को भी कई प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको चेंज व्यू भी ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एच के नीचे डबल अंडरलाइन दिखाई देगी, मतलब इस बटन को आपको कंट्रोल के साथ दबाना है। कंट्रोल एच में जैसे दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल फॉर्म एंड हॉरिजेंटल फॉर्म। अभी यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म शो हो रहा है, मैं जिस पे इस पर क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज सबसे ऊपर दिखाई दे रही है और नीचे एसेट्स दिखाई दे रहा है। तो ये होता है वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल में आप इसको देख सकते हैं। और जो आड़ा होता है ना उसे बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल में हमें देखना है तो वापस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे या फिर हम कंट्रोल के साथ एच बटन दबाएंगे तो यहाँ से हमें वापस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हॉरिजेंटल में देख सकते हैं इसे। तो ये होते हैं इसके दो व्यू। तो हम दो व्यू में हम इसको देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक और कंपनी के डेटा दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक और कंपनी का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। कंपनी का नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंटरप्राइजेस। नेशनल इंटरप्राइजेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक बैलेंस शीट है जहाँ पर सभी प्रकार के खाते यहाँ पर दिखाई दे रहे। अभी हमारी जो कंपनी थी उसमें पूरा डेटा अवेलेबल्स नहीं था, इसलिए आपको थोड़ा सा देखने में भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज़ और यहाँ पर एसेट्स। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के दो सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शंस हैं यह लाइबिलिटीज़ का है जिसमें आपके जितने भी लाइबिलिटीज़ है वो सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई देगी और एसेट्स में सारे एसेट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो पहले हम समझ लेंगे लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स को। लाइबिलिटीज़ का पूरा इस सेक्शंस होता है इधर का जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इधर का होता है पूरा का पूरा एसेट्स का। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल्स आपको दिखाई दे रहा है। कैपिटल्स हो गया। कैपिटल्स में भी अलग अलग अकाउंट्स है। जो लेजर्स हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको लेजर्स भी दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, मेन ग्रुप्स हैं, वो लेजर्स सहित हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कैपिटल अकाउंट्स हो गया, लोन लाइबिलिटीज़ हो गई, करेंट लाइबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद में यहाँ पर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस हो गया, जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स हो गया, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट जो भी रहेगा वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जो हमारी कंपनी की स्थायी संपत्ति वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा करंट एसेट्स, जितने भी हमारी वर्तमान संपत्तियाँ रहेगी जो कि 1 साल से कम अवधि की रहेगी वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक्स, जितने भी हमारे पास में स्टॉक्स अवेलेबल्स हैं उन वो स्टॉक्स होते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक्स। तो यहाँ पर हमें वो सब दिखाई देंगे। हमें यहाँ पर डिपॉजिट्स वगैरह हमने जो कहीं पर कर रखा है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में हमारा कैश इन हैंड दिखाई देगा। सभी डेप्टर्स में जितने भी हमारे यहाँ पर देनदार हैं वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देगा। बैंक बैलेंस हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि ओपनिंग बैलेंस में ही होंगे तो यहाँ पर दिखाई देंगे। और यदि हम इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बैलेंस शीट को देख सकते हैं। तो ये होती है हमारी बैलेंस शीट। हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बैलेंस शीट को देखना सीखा, और साथ ही साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना भी अपना प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। वीडियो के अंत में हम इसे भी देख लेते हैं। एक बार फिर से हम आ चुके हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस वाली कंपनी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इसके लिए हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7,000 रुपये। अब ये जो 7,000 रुपये है ना, ये हमें ट्रांसफ़र करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रांसफ़र। हमें कैपिटल अकाउंट में करना है तो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा ये एंट्री हमेशा हमें जनरल वाउचर में ही करना है। तो हम यहाँ पे जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं। जाने के बाद में यहाँ पर हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। अब पेमेंट हम किस अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चूज़ करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अब कितने रुपये करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,000 रुपये अभी अवेलेबल्स हैं।
तो यहाँ पर हम 7,000 का जो प्रॉफिट है उसे हम जीरो कर देंगे। देखिए यहाँ पर जीरो हो चुका है। अब हम नीचे हमने कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। देखिए कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपए अवेलेबल्स थे और 7,000 रुपये और बढ़ चुके हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ चुका है। यहाँ पर हम नरेशन डालेंगे। नरेशन डालते हुए हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर नरेशन डाल दिया है और अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जाकर देखेंगे हमारी बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रांसफर्ड कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस ट्रांसफर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आप टोटल बैलेंस भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही आज आपने बैलेंस शीट को भी देखा, समझा भी सही अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आज के लिए बस इतना ही।